हेलो डियर बैंकिंग एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू एडुटैप। तो गाइस, बहुत स्टूडेंट्स ये जानना चाह रहे थे कि सर आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ के डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जो है उसमें क्या डिफरेंस है, उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और क्या सोर्सेज होने चाहिए उसके लिए। तो आज इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आईबीपीएस पीओ वर्सेस एसबीआई पीओ क्या डिफरेंस है, क्या नया पैटर्न आया है और आप कैसे दोनों को तैयार कर सकते हो बाय यूजिंग सम कॉमन सोर्सेज फॉर बोथ दीज एग्जाम्स। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। बट लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब अगर कर लीजिए अगर आप यहाँ पहली बार हैं। और गाइज, अगर आपको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन की ज़रूरत है तो दिस इज़ आर बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स। इसमें आप एस बी आई पी ओ, आई बी पी एस पी ओ और आर आर बी पी ओ क्लर्क 6 एग्जाम को टारगेट कर सकते हो, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स की क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, सभी की आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है। आप डे वन पे अपनी स्पीड से पढ़ना शुरू कर सकते हो। चैप्टर वाइज टेस्ट हैं हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर के लिए। फुल लेंथ टेस्ट है, मिनी मॉक टेस्ट हैं, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और गाइडेंस और मेंटरशिप है। तो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। इसमें क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश सभी की कॉन्सेप्ट क्लासेस प्लस टॉपिक वाइज आपको प्रीलिम्स और मेंस लेवल के टेस्ट मिलेंगे। करंट अफेयर्स अपडेटेड मिलेगी पिछले 1 साल की और एग्जाम डे तक अपडेटेड जो रहेगी। प्लस मंथली कंपाइलेशन और एमसीक्यूज। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में आईबीपीएस और एसबीआई दोनों का आपको एग्जाम पैटर्न, एग्जाम की वीडियोस, ईमेल राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, सिचुएशन एनालिसिस, एसे राइटिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फॉर्डर मटेरियल सब आपको यहाँ मिलता है। कंप्यूटर क्लासेस, नोट्स और टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं। मिनी मॉक टेस्ट पीओ का और क्लर्क लेवल का मिलता है। फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं प्रीलिम्स और मेंस लेवल के। प्रीवियस ईयर के पेपर मिलते हैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों के। इंटरव्यू गाइडेंस मिलेगी आपको और मेंटर सपोर्ट और आपका डाउट एंड क्वेरी रेजोल्यूशन। तो ये 10 की पॉइंट्स हैं कि हमारी यूएसपीज हैं इस कोर्स की। तो आप कैसे एनरोल कर सकते हो गाइज इसमें? आपको बस क्या करना है, आपको अपने ब्राउज़र पे जाना है और ब्राउज़र पे जाके आपको बस सर्च करना है edutap.in। आप जैसे ही edutap.in सर्च करेंगे आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे। यहाँ बीच में दिखेंगे आपको हमारे यहाँ पे बैंकिंग कोर्सेज, इस पर क्लिक कीजिए एंड यू विल सी आर बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स। अब इस पे अभी हम फ्लैट 71% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं एंड द कूपन कोड इज सेव71। तो यहाँ क्लिक कीजिए बाय नाउ पे एंड यू विल बी रिडायरेक्टेड टू द योर होम पेज और फिर वहाँ से आप पेमेंट करके आप अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। वैसे इस कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, बट आई वांटेड टू शो यू कि आप बड़े आराम से इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हो, कैसे यूज़ कर सकते हो। और गाइज, हमारा ये ऐप पे भी है, प्ले स्टोर पे आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशंस नाम से, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप ये कोर्सेज को अपने फ़ोन में यूज़ कर पाओगे। तो इट शुड बी ईजी फॉर यू टू डू दैट। चलिए गाइज, तो सबसे पहले आपको समझना है गाइज कि दोनों बैंकिंग एग्जाम्स के, चाहे वो आईबीपीएस पीओ है चाहे वो एसबीआई पीओ है, दोनों एग्जाम के सिलेक्शन के 3 आपको स्टेजेस क्लियर करने होते हैं। प्रीलिम्स, जिसमें आपको सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश पे। फिर मेंस में आपको करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, डेटा इंटरप्रिटेशन, कंप्यूटर के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर आता है और फिर आप पहुंचते हो अपने इंटरव्यू स्टेज तक। तो मेंस में गाइस एक अलग पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का, दोनों एग्जाम्स में, आईबीपीएस में भी और एसबीआई में भी। अब उनको कैसे टारगेट करना है मैं आपको एक बार आपको पैटर्न समझा देता हूँ, फिर आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा दोनों की और फिर सोर्सेज बताऊंगा। तो ये गाइस आईबीपीएस पीओ मेंस का जो इस बार पैटर्न आया है, ये आप नंबर 5 पे देखेंगे। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का जो है, इसमें एस्से और कॉम्प्रिहेंशन दोनों के, अब पहले गए यहाँ पे एस्से और लेटर हुआ करता था। पिछले सालों तक यहाँ पे जो 2 क्वेश्चंस आते थे आईबीपीएस में वो थे एस्से और लेटर, जबकि अब की बार उन्होंने मेंशन किया है एस्से और कॉम्प्रिहेंशन। तो 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं, मैक्सिमम मार्क्स 25 मार्क्स हैं। तो मुझे लग रहा है कि 15 मार्क्स का एस्से होगा, 10 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन होगा, ठीक है। और ये ऑनलाइन टेस्ट होता है, इसके लिए 30 मिनट्स मिलेंगे सिर्फ आपको। आधे घंटे में आपको एक एस्से लिखना होगा 250 वर्ड का और एक आपको कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को आंसर करना होगा ना। उसने नीचे मेंशन किया है ना, दीज टॉपिक्स मे बी ब्रॉडली बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, ईएसआई, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी, मतलब एआई का रोल या टेक्नोलॉजी का क्या रोल है बैंकिंग में और टेक्नोलॉजी में, एंड करंट इवेंट्स और एथिक्स के ऊपर ये टॉपिक आपसे पूछे जा सकते हैं। और उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है डिस्क्रिप्टिव पेपर में बी इवेल्युएटेड बाय एन ऑटोमेटेड स्कोरिंग मैकेनिज्म, जो सॉफ्टवेयर से इवेल्युएट होंगे आपके पेपर फॉर आइडेंटिफाइंग फीचर्स रिलेटेड टू राइटिंग प्रोफिशिएंसी। Now, this scoring mechanism is duly validated
एक्सपेक्टेड एंड इवेलुएट्स प्रोफिशिएंसी ऑफ टेस्ट टेकर्स। तो जैसे ग्रामरली है आपका, ग्रामरली जैसे आपकी सारी ग्रामर की मिस्टेक्स और बाकी मिस्टेक्स ढूंढ देता है, या एआई से आप इवेलुएट कराओ आपका पेपर, बिल्कुल सब कुछ बता देगा कि कहाँ ठीक था, क्या बेटर कर सकते थे। तो ऐसे ही सॉफ्टवेयर से आपके पेपर इवेलुएट होंगे आपकी बार से, ठीक है। एबीपीएस ने मेंशन किया है अपने, ये ऑफिशियल उनकी वो है, जो ऑफिशियल हैंड आउट है उनका, उसमें ये मेंशन किया हुआ है। अब इसमें क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके आईबीपीएसपीओ में ऐसे राइटिंग के लिए गाइस? यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड। सो क्लियर कंसाइज एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज, अपने लॉजिकल स्ट्रक्चर जो आईबीसी फॉर्मेट होता है अपने ऐसे का, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, रेलेवेंस टू द टॉपिक, कितना रेलेवेंट है आपके पॉइंट्स, एंड यूज फॉर्मल टोन एंड प्रॉपर ग्रामर। ये 4 की पॉइंट्स हैं जो आपको अपने एसे में ध्यान रखने हैं। फिर आपकी कॉमन ऐसे थीम्स कौन सी हैं? बैंकिंग और फाइनेंस पे, जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई, एनपीएस, आरबीआई पॉलिसीज, सोशल इश्यूज जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन रिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजी पे जैसे एआई इन बैंकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट पे क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट स्कीम्स होगी जैसे स्किल इंडिया मिशन, मेक इन इंडिया मिशन या जनधन योजना। तो ऐसे टॉपिक्स पे आपसे टॉप क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर समझ आना है कि आपको 3 पार्ट में अपना आंसर, अपना ऐसे ड्राफ्ट करना होता है। इंट्रोडक्शन 40 टू 60 वर्ड्स में, जिसमें आपको बैकग्राउंड बताना है और टॉपिक को डिफाइन करना है। फिर बॉडी 100 टू 120 वर्ड्स में, जिसमें 2-3 पैराग्राफ आप लिखोगे, जिसमें डिस्कस में क्या करोगे, कॉजेज, अफेक्ट्स, प्रोज एंड कॉन्स, डेटा, एग्जाम्पल्स, ये मेंशन किए जाएंगे। और फिर कंक्लूजन 30 से 40 वर्ड में, जहाँ पे आपको यू हैव टू गिव अ वे फॉरवर्ड, समराइज द होल पैसेज एंड गिव अ बैलेंस्ड ओपिनियन और ए सजेशन। ये स्ट्रक्चर होता है एक अच्छे एस्से का गाइज। अब आपको हर हफ्ते 2 से 3 टॉपिक आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। जैसे मैं आपको कुछ टॉपिक दे के जा रहा हूँ, जैसे द रोल ऑफ आरबीआई इंडियन इकोनॉमी, सोशल मीडिया एंड मेंटल हेल्थ, ग्रीन बैंकिंग इन इंडिया, फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी इन बैंकिंग सेक्टर, बैंक अश्योरेंस, फिनटेक। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस साल के लिए जो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अब बात करें कॉम्प्रिहेंशन की, तो आपको डेली रीडिंग हैबिट, जो मैं अब हमेशा बोलता हूँ, करनी ही करनी है। जैसे द हिंदू हो गया, द इकोनॉमिस्ट हो गया, आरबीआई की रिपोर्ट्स हो गई, या लाइव मिंट हो गया, पीआईबी हो गया, इन सोर्सेज से डेली कुछ पढ़ा करो, ताकि आपको, आप अपडेटेड भी रहो और आपको ये पता रहे आपके आसपास हो क्या रहा है यहाँ पे फाइनेंस सेक्टर में, इकोनॉमी में। रीडिंग में आपको पर्पसफुल रीडिंग ध्यान रखना है, सेंट्रल आइडिया, टोन, पर्पस ढूंढना, ये सारी चीज़ें आपको ढूंढनी आनी पड़े। फैक्ट और ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस के बीच में डिफरेंस करना कि कौन से फैक्चुअल क्वेश्चन है, कौन से इन्फ्रेंशियल क्वेश्चन है। और फिर सेंट्रल आइडिया, टोन और पर्पस समझ के पैसेज का, और फिर आपको आंसर करना होता है। आपको अलग अलग टॉपिक्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, जैसे इकोनॉमी पे, सोशल इश्यूज पे, टेक्नोलॉजी पे, एनवायरनमेंट पे। तो आप पीओ के कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस जो आप मतलब यूज कर सकते हो, जो हमने कोर्स में दिए हैं, ठीक है। और कॉपी पेस्ट नहीं करना गाइस, याद रखना, ये कॉपी पेस्टिंग का टेस्ट नहीं है। आपको अपने वर्ड्स में अपने आंसर लिखने पड़ेंगे, दैट इज व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को एनहांस करने के लिए यू हैव टू राइट योर आंसर्स। तो अपने प्रैक्टिस करो समराइज करने की, और आंसर्स को 2 से 3 सेंटेंसेज में, ठीक है। और कम से कम आपको ध्यान रखना है कि टाइमर लगा लेना कि 10 मिनट में मुझे अपना कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के 4 से 5 मिनट में, और अगले 5 से 6 मिनट में मुझे सारे क्वेश्चन को आंसर कर देना है। और 10 मिनट में अगर आप अपना आरसी कर पाओगे, तब आप जाके अपने 10 से 15 मिनट में अगर आप कर पाओगे, तो आप 15 से 20 मिनट अपने एस्से को दे पाओगे, विच इज़ द बिगेस्ट चंक ऑफ द पेपर, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी है आपके आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जाम की, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पार्ट की। अब एसबीआई पीओ की अगर बात करें, तो एसबीआई पीओ में उन्होंने आपकी बार फिर से बिल्कुल क्लियर पैटर्न समझा दिया है। पहले एसबीआई पीओ में आपको एस्से और लेटर आते थे, लेकिन अब इस साल से आपको ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, सिचुएशन एनालिसिस और प्रेसी राइटिंग, इन 4 में से आपको चॉइसेस मिलती हैं 3 क्वेश्चंस करने की, ठीक है। 50 मार्क्स इसकी वेटेज होती है एसबीआई के एग्जाम में, एसबीआई पीओ में, और 30 मिनट्स ही मिलते हैं आपको ये 3 क्वेश्चन करने के लिए। अब उसने आपको क्लियर मेंशन किया है, ये देखने का, इस ईमेल कंपलसरी है, 2 आपको ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से कोई एक पे आपको ईमेल लिखनी पड़ेगी। रिपोर्ट आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से कोई एक लिखनी पड़ेगी, तो ये भी कंपलसरी है। और तीसरा, या तो आपको सिचुएशन एनालिसिस के ऊपर लिखना पड़ेगा, या फिर आपको एक प्रेसी बनानी पड़ेगी। इन दोनों में से कोई एक आपको करना है। ये 3 क्वेश्चन आपको आएंगे। ये 3 क्वेश्चन आर वर्थ 50 मार्क्स। तो हो सकता है कि 15-15-20 ऐसा हो कि आपको ईमेल 20 मार्क्स की, या ऐसा हो सकता है कि हाँ, मे बी हाँ 20-20-10 हो सकता है कि ईमेल 20 मार्क्स, रिपोर्ट्स 20 मार्क्स, और
प्रेसी राइटिंग और सिचुएशन एनालिसिस 10 मार्क्स का हो सकता है, ऐसे भी कर सकता है वो। तो वी नॉट श्योर, लेकिन आपको 3 क्वेश्चन आएंगे, ये कंफर्म्ड है। ठीक है, तो ये है आपका एस बी आई पी ओ का डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पैटर्न। अब इसमें आपको क्या करना है गाइस, ईमेल राइटिंग आपको सीखना है जो कंपलसरी है आपके एग्जाम में। पर्पस क्या है, इंटेंट क्या है ईमेल का, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है ईमेल का, जो 7 स्टेप फॉर्मेट है आपको पता होना चाहिए। यू स्टार्ट विद opening salutation, date, then subject line, then योर डियर सर, डियर मैम, फिर इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, फिर आपका रैप अप जिसको फाइनल कंक्लूजन बोलते हैं, देन योर फाइनल सैल्यूटेशन एंड योर डिटेल्स, योर क्रेडेंशियल्स। तो ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए व्हेन यू आर राइटिंग एन ईमेल। ठीक है, सिमिलरली अगर आप रिपोर्ट राइटिंग जो कंपलसरी है, आपको समझ आना चाहिए रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है पास्ट टेंस में, उसको कैसे बिल्कुल प्रॉपर उसमें पॉइंट वाइज, बुलेट पॉइंट वाइज, क्या उसका स्कोप है, क्या सब्जेक्ट है, क्या डिटेल्स हैं उसमें, क्या डेटा है रियलिस्टिकली जो वायबल है, और क्या कंक्लूजन और क्या रिकमेंडेशन देनी है रिपोर्ट में, वो आपको बनानी सीखनी पड़ेंगी। ये सारी चीज़ें मैंने अपने वीडियोस में, कोर्स में बताई हैं गाइस, तो वहाँ से आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो और सीख भी सकते हो। अब इसके बाद प्रेसी राइटिंग, अब इसमें आपको समरी मेकिंग आना चाहिए कि क्या कंटेंट का फोकस है, प्रेसी का स्ट्रक्चर क्या होता है, इट इज़ रिटन इन 1 पैराग्राफ विद द टाइटल ऑन टॉप, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, अपने वर्ड्स में होना चाहिए, की पॉइंट्स होने चाहिए, और एट द एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होनी ही नहीं चाहिए इस पेपर में। और सेम सिचुएशन एनालिसिस, कोई सिचुएशन दी है, उस प्रॉब्लम को डिफाइन करना, डिस्क्राइब करना, उसका एनालिसिस करना, उसके इम्पैक्ट ढूंढना, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो बताना, और आउटकम और उसका इम्प्लीकेशन क्या है ये समझाना, ये सिचुएशन एनालिसिस में आपको डिफाइन करना होता है। तो ये सारी हैं जो टॉपिक्स आपको कवर करने हैं अपने एस बी आई पी ओ एग्ज़ाम के लिए। अब गाइज, अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है गाइज, आपको एक रीडिंग हैबिट कल्टीवेट करनी पड़ेगी दोनों एग्जाम के लिए। तो आप अगर डेली कुछ पढ़ते हो तो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अपना वोकेबलरी, अच्छी वोकेबलरी के लिए एक जर्नल लगा लो, एक फाइल बना लो जिसमें आप अपने नए नए वर्ड सेव करते रहो, ताकि आप उनको रिवाइज कर पाओ, याद रख पाओ और यूज़ कर पाओ अपने एग्जाम में। फिर मॉक एनालिसिस, आपको हर मॉक को एनालाइज करना आना चाहिए, उस पर क्या पॉइंट ऑफ फोकस है, कहाँ आपकी गलतियां हो रही हैं, वो आपको ढूंढना आना चाहिए। तो वो और उसी को इम्प्रूव करना है आपने, ये आपका फोकस होना चाहिए। और डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस के लिए आपको कम से कम हफ्ते में 2 बार, ठीक है, या एक ईमेल, एक रिपोर्ट, और एक ईमेल या प्रेसी, सॉरी, एक ईमेल रिपोर्ट तो लिखनी लिखनी है, और एक प्रेसी या फिर एक सिचुएशन एनालिसिस में से कोई एक करना ही करना है हफ्ते में 2 बार। तो दिस इज द बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट राइट नाउ फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, चलिए गाइस, अब क्या सोर्सेज हैं जो आप यूज़ कर सकते हो इन दोनों एग्जाम्स के लिए गाइस। अब पहले बुक्स की बात करें तो बुक्स में गाइस आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश बाय एसपी बख्शी, ऋचा शर्मा, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक्स है। इसमें एस्से, प्रेसी, रिपोर्ट, लेटर, ईमेल, ये सारे कवर्ड हैं। सॉल्व एग्जाम्पल हैं, प्रैक्टिस सेट है, और स्ट्रक्चर और फंडामेंटल के लिए बहुत अच्छी बुक है। तो यू कैन यूज़ दिस बुक, अरिहंत की बुक है, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, नहीं तो किसी बुक स्टोर से भी आप ले सकते हो। ठीक है, फिर एक और बुक है 151 एसेस फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स बाय एस सी गुप्ता, अरिहंत नाम, अरिहंत पब्लिकेशन की है ये भी। ठीक है, ये प्रेसी आइडियाज़ के लिए भी अच्छी है, और बिल्डअप ऐसे ऐसे को सीखने के लिए भी अच्छी बुक है। और अगर आपको ग्रामर इंप्रूव करनी है तो ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी, ये भी अच्छी बुक है। ये सभी फॉर्मेट में आपकी ग्रामर और वोकेबलरी को हेल्प करती है। तो ये बुक्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के, दोनों एग्जाम्स, आईबीपीएस और एसबीआईपीओ, दोनों की प्रिपरेशन के लिए। एडिटोरियल्स और प्रेसी के लिए, एडिटोरियल सिचुएशन एनालिसिस के लिए द हिंदू आप यूज़ कर सकते हो, लाइव मिंट आप यूज़ कर सकते हो, बैंकिंग पर प्लस इकोनॉमी फोकस्ड, और इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपको समराइजेशन, जिसमें आप डेली 100 वर्ड्स में आप एक मतलब डेली, और ये फेज़ 1 के बाद कर सकते हो, डेली आप एक प्रेसी बना सकते हो कोई भी एडिटोरियल लेके। अब एसबीआई की और आरबीआई की जो रिपोर्ट्स आती हैं इन डेप्थ कंटेंट के लिए, आप ये यूज़ करो। यूज दीज टू इंक्लूड रियल डेटा इन बैंकिंग इंसाइट इन रिपोर्ट्स, केस स्टडीज और प्रेसी। आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट जो समरी है, जो आपको यहाँ मिल जाएगी rbi.org.in पे। एसबीआई इको वार्प रिपोर्ट्स अवेलेबल ऑन एसबीआई ऑफिशियल वेबसाइट। इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट की हाईलाइट्स, और इसमें एस्से और केस कंटेंट में बहुत अच्छे होते हैं ये। तो मैंने सारे रेलिवेंट सोर्सेज आपको बता दिए, अब कहाँ से अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो अपने सारे इन टॉपिक्स को। ना आपको टाइपिंग और ग्रामर टूल्स की अगर ज़रूरत है तो आपको मैं वेबसाइट बता देता हूँ, typingpractice.com या 10fastfingers.com, ये 2 वेबसाइट हैं जहाँ पे आप अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। और आपको एम करना है 30 to 35 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है, विद 95% एक्यूरेसी के साथ। जब ये आपका अचीव हो जाएगा, आप ये पेपर कंप्लीट कर पाओगे इन टाइम विदाउट एनी हैसल। और गाइस, ग्रामर और फीडबैक के लिए क्या टूल्स आप यूज़ कर सकते हो, आप ग्रामरली यूज़ कर सकते हो, फ्री वर्जन काफ़ी है, उसमें कोई पेड वेड वर्जन की जरूरत नहीं है, या हेमिंगवे एडिटर
एक्सप्लोरर भी काफ़ी अच्छा है जो आपको क्लैरिटी और सेंटेंस फ्लो समझाता है। नहीं तो आजकल तो एआई, चैट जीपीटी और पता नहीं ये सारे आ चुके हैं, इनको यूज़ करो, ठीक है। तो क्लाउडिया हो गया, चैट जीपीटी हो गया, या फिर डीप सीक हो गया, इनको यूज़ करो अपने एग्ज़ाम के या अपने आंसर्स के असेसमेंट के लिए, इवैल्यूएशन के लिए। बट गाइज इन सब को आपको अगर एक जगह पे चाहिए कि सर वो एग्ज़ाम का हमें वो नहीं समझ आ रहा कि एग्ज़ाम में इंटरफेस कैसा आता है पेपर में, वो सब आपको मिलेगा हमारे इस कोर्स के साथ। तो इस कोर्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो मैंने आपको शुरू में बताया भी था, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो edutap.in, या हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो बाय द नेम edutap लर्निंग सॉल्यूशंस ऑन योर प्ले स्टोर। तो कम जॉइन अस, स्टार्ट योर प्रिपरेशन, स्ट्रीमलाइन योर जर्नी, और अब शुरू करोगे तब जाके आप एग्जाम डे तक अपनी अच्छे से तैयारी कर पाओगे। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इसको अच्छे से आपको टारगेट करना है। तो चलिए गाइज, ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे इन फ्यूचर भी। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर विच इज 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. That's our official email ID. तो गाइज अच्छे से दोनों का डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा कि आईबीपीएस में और एसबीआई में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में क्या डिफरेंस है। दोनों की स्ट्रैटेजी अलग अलग मैंने आपको बता दी, इसमें क्या करना है, और दोनों के लिए मैंने आपको कंबाइंड सोर्सेज बता दिए कि क्या आप यूज़ कर सकते हो। तो आई होप दिस वीडियो हैज़ हेल्प्ड यू इन योर प्रिपरेशन एंड इट विल हेल्प यू इन योर जर्नी अहेड। सो गाइज आई विश यू ऑल द सक्सेस इन योर एंडेवर्स अहेड। एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं, तो अब भी टाइम नहीं है ख़राब करने का। जुट जाइए, पूरी मेहनत लगाइए अपनी, और सफल होकर निकल जाइए। सो ऑल द वेरी बेस्ट, कीप अप द गुड वर्क, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंड सी यू सून।